घर में बेटी है वो शादी पे हो सही कहा। तो महाराज कहने लगे बात तो ठीक है, लेकिन चिंता ना करो, हम आज राज दरबार में जाएंगे और बेटी की विवाह के लिए सुंदर सा घर पर जरूर महाराज जैसे चले हैं राज दरबार में, बैठ जाते हैं, जाकर के मंत्री को आवाज लगाई, मंत्री खड़ा हो कहने लगा ये महाराज क्या बात। कहने लगे महाराज मंत्री तुमने हमारी बेटी रुक्मिणी देखी? बोले महाराज देखी, शादी के होश में, अगर तुम्हारी नजर में कोई सुंदर सा घर पर हो तो हमें बताओ। और जैसे ही कहा तो मंत्री कहने लगा महाराज है ना सुंदर सा घर, कौन है? कहने लगा महाराज बहुत सुंदर लड़का है, कौन है? कहने लगा मंत्री महाराज ये बताओ जो धर्मराज है वो कैसे रहेंगे? और जैसे धर्मराज का नाम लिया तो दूसरा होकर के खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज बिल्कुल सही नहीं। क्यों? अरे कहाँ तुम्हारी बेटी और कहाँ धर्मराज? बोले तो महाराज दुर्योधन को देखो। दूसरा उठ के खड़ा हो गया महाराज जो इंसान सगे भाइयों का सगा नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा? नहीं, वो भी ठीक नहीं। कहने का मतलब अगर एक लड़का बताता है तो दूसरा उठ करके खड़ा हो जाता है, उसके अंगूठ गिनाने में लग जाता है। लड़का नहीं बता पाया। अगर एक लड़का बताता है तो दूसरा उठकर खड़ा हो जाता है, उसके अंगूठ गिराने में लग जाता है। कहने का मतलब सुबह से शाम हो गई, किसी ने लड़का नहीं बता पाया। तब तक महाराज भीष्म का छोटा बेटा उठकर के खड़ा हो गया। एक बात कही पिताजी, क्या आपके दरबार में बोलने का हमें भी अधिकार है? महाराज बोले बिल्कुल, आज सभी को अधिकार है बोलने का। बताओ क्या तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? बोले हाँ महाराज है। कौन है? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कैसे रहे? और जैसे ही कृष्ण का नाम सुना महाराज बहुत ज्यादा खुश हुए। सभा में तालियां बजने लगी। इधर तालियों की आवाज ने सुनी तो कुमारिया पूछने लगा तो पिताजी ये सभा में तालियों की आवाज कैसी आ रही? तो कहने लगे बेटा तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए लड़का चुना गया। कौन है? क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है? कहने लगे महाराज भीष्म को हुक्म, बड़ा अच्छा घर है, अच्छा परिवार है। और
जैसे ही कहा तो रुकम कहने लगा नाम भी बताओ। बोले नाम है ना द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। रुकम कहने लगा पागल हो गए क्यों? कहा मेरी बहन एक राजा की बेटी और कहा वो ग्वाल गमार, उसके साथ मेरी बहन का विवाह हो। बिल्कुल महाराज भीष्म कहने लगे बेटा ये बताओ कन्हैया में कमी क्या? बोली कमी है बहुत है। क्या है? कहने लगा रुकम जब तक नादान रहा दूध दही माखन छुड़ाता रहा, गोपियों के साथ नृत्य करता रहा, बांसुरी एक बात तो बहुत अच्छी कि बांसुरी बहुत अच्छी बजा लेता है, लेकिन उसके साथ हम अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकते, मना कर दिया। तो महाराज कहने लगे बेटा मान जाओ रुक्मिणी अकेली, कोई 2-4 बेटियां नहीं है। रुकम कहने लगा मेरे भी 2-4 बहनें हैं, जहाँ चाहूंगा वहां अपनी बहन का विवाह करूंगा। तो महाराज चुप हो गए। रुकम कहने लगा सुनो पिताजी, अगर उस ग्वाले के साथ बहन की शादी हुई तो बहन की डोली तो बाद में उठ के जाएगी, पहले से घर से तुम्हारी अर्थी उठ के जाएगी। अगर उस वाले के साथ शादी हुई और हमारे बड़े भैया मोहित जी की तरफ से एक हार बना कर कुछ सम्मानित कर रही है। और मेरे बड़े भैया अरमान जी की तरफ से एक हार बहना को कुछ सम्मानित कर रही है। कामना करें भगवान दुनिया भाइयों के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, कामना अच्छा है प्रभु से। बोलिए बाके हरिलाल की। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। आज महाराज कहने लगे रुकुम बजे क्या है, बजे बताओगे? रुकुम कहने लगा सुनो पिताजी, हम तुम्हें लड़का बताते हैं, माँ बहन का विवाह करो का। सुनो बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा पैसे वाला है, अच्छी शकल है, अच्छी सूरत है और बहुत अच्छा मान सम्मान है, नाम है उसका दुनिया में। कौन है? तो हुकुम कहने लगा जो मेरा साला सुसपाल है उसके साथ। महाराज कहने लगे पागल हो, अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में कर रहे, आज तक ऐसा किसी ने किया है? हुकुम कहने लगा तो क्या हो गया, लड़का बहुत अच्छा है और एक बार विवाह करके देखो तुम्हारी बेटी रानी बन के रहेगी। और उसको बोला
में होंगे महाराज रोने लगे। कोई दो चार बेटियां नहीं है, रुक्मिणी अकेली है। महाराज ने जवाब दिया रुक्म रकम कहने लगा बिल्कुल नहीं। अगर इस ग्वाले के साथ बहन का विवाह हुआ तो डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लैस उठ के जाए। जैसे ही कहा तो धीरे धीरे समय गुजरा। महाराज मजबूर हो गए। आज हुक्म अपने साले ससुराल के लिए पत्र लिखने लगा और 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं अरविंद यादव प्रधान जी की तरफ से, और 50 रुपए उनके भाई श्रीमान राम प्रवेश की तरफ से। कोई सा गाना आगे सुनाई में भैया। इधर रुकम ने पत्र लिखा अपने साले ससुराल के लिए।
बड़ा मंत्री को और ये छोटी सी बिटिया सिहोना की तरफ से गाँव में मिला।